आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। न्यूज 18 की खबर की बात सबसे पहले उस असर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी और दूसरों को भी आप जागरूक करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला अस्पतालों में बेकार पड़े वेंटिलेटर्स को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ नीतीश कुमार ने पटना के IGIMS में कोविड मरीजों का बिना 1 रुपया खर्च हुए मुफ्त इलाज कराने की बात कही है और इसकी घोषणा की है। कोरोना की कहर से कराहते बिहार में कोमा में पड़े वेंटिलेटर्स को बाहर निकालने के लिए न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई उस पर अब सरकार एक्शन में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया है और जिला अस्पतालों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया है। यह कार्य सरकारी प्रयास अथवा निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। पिछले साल ही कोरोना से लड़ाई में जिला अस्पतालों को केंद्र से वेंटिलेटर्स भेजे गए थे, जिसमें से कई अब तक बेकार पड़े हैं। और इस बार कोरोना की जानलेवा रफ्तार में जब एक एक बेड और वेंटिलेटर के लिए लोग तड़प रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, तो सरकारी बाबुओं की काहेली के कारण इन वेंटिलेटर्स का दिखावे की मशीन बने रहना हर किसी को परेशान करता है। बिहार में कोरोना से जारी जंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पटना के IGIMS में सभी कोरोना के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। डॉक्टरी सेवा से लेकर दवा और अन्य सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना कहर बरपा रहा है और लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, उसमें सरकार के ये 2 बड़े फैसले इस महामारी की रफ्तार को रोकने में काफी मददगार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और सीतामढ़ी में हर दिन हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा स्थित कांटा चौक पर और आप तस्वीर देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रवासी लोग हैं वो बसों के जरिए यहाँ अपने घर लौट रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन 10 से 15 बसें यहाँ आ रही है और उस पर भेड़ बकरियों की तरह लगकर लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति काफी भयावह कही जा सकती है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और स्थिति ये है कि लोगों को रोजी रोजगार का अभाव हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में जैसे पिछले साल प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में अपने घर लौटे थे, फिर उसी तरीके से एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं उनके अनुसार यहाँ बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर लोग घर लौट रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। बताइए कितना लोग आता है यहाँ? कितनी बसें आती है यहाँ? तो हर रोज कोई गिनती है नहीं, 10, 15, 20, कभी 5, कभी 6, कभी आता ही नहीं है। काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। जी सर जी। क्या देखते हैं, क्या नजारा रहता है प्रवासी मजदूरों के आने का यहाँ? मजदूर तो बहुत आ रहा है यहाँ। बहुत आ रहा है जी सर। क्या देखते हैं आप? देखते हैं यानी कि सब तो यानी कि जो कर रहा है, हम कोई भाग के आते हैं तो कोई कहता लॉकडाउन की वजह से आ रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत तरह का बात। लोग आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई गुजरात से आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों को इन दौरान दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में लोग चाहते हैं कि समय रहते वे अपने घर वापस लौट आए। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं और आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। पटना के कुम्हरार इलाके में कुमार एजेंसी ने लोगों को मुफ्त में सिलेंडर देने का बीड़ा उठाया, यानी आपको सिलेंडर के लिए कोई पैसे नहीं चुकाने होंगे। सुबह 9 बजे से यहां फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम शुरू हो जाता है, जो कि शाम 6 बजे तक चलता है।
राजधानी पटना में कोविड के फैलते संक्रमण के बीच सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत महसूस की जा रही है तो वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। फिलहाल ये तस्वीर है पटना के कुम्हरार इलाके की, जहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटे हैं ऑक्सीजन ले जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए किस कदर लोगों को बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस जो है वो भरा जा रहा है। निश्चित तौर पर लोगों की परेशानियाँ अपने जगह पर हैं और लोग लगातार ऐसे ही जगहों पर रुक कर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर को फ्री कर दिया गया है। जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये आप कितने दिनों से ले जा रहे हैं? जी हम 5 दिन से ले जा रहे हैं। 5 दिन से ले जी जी क्या हुआ घर में कौन? मेरे पिताजी और माताजी दोनों हैं। प्रतिदिन कितना सिलेंडर ले जाते हैं? प्रतिदिन 3 सिलेंडर भराते हैं भैया जी, बस दिन खत्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है। उनका पल्स रेट जो है वो बहुत कम है भैया, 50-50 आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से हटाते ही उनका 50 पे आ जाता है और कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही है। पारस ले गए, पारस ने मना कर दिया भर्ती करने के लिए। बिग हॉस्पिटल ले गए, सब मना कर दिया। किसी ने आइसोलेशन पर होम आइसोलेशन पे है भैया। किसी कहीं डॉक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बेड नहीं है, बोलता है भाई कहीं बेड नहीं है। पारस में ले गए, 5 पारस दिनों से ले जा रहे हैं। प्रतिदिन पैसे कितने देने पड़ते हैं? पैसे नहीं दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इन लोग, फ्री सेवा में कर रहे हैं भैया। बिल्कुल भैया जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये समय की जरूरत है, इस तरह की सेवा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भाव होनी चाहिए भैया सब में अपने को। हम लोग 5 दिन से फ्री सेवा कर रहे हैं सर, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। रात दिन खट रहे हैं, एकदम सेवा कर रहे हैं। कितने देर सिलेंडर देते हैं प्रतिदिन? हाँ, कब से कब तक देते हैं? ये सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक। कितना सिलेंडर देते हैं प्रतिदिन, छोटा बड़ा मिलाकर? कोई गिनती नहीं है सर कि आप कितना आता है दिन भर में, इतना गिनती थोड़ी रख सकते हैं सर। सबको देते हैं? एकदम सबको देते हैं सर, निराश नहीं लौटता? कोई निराश नहीं, किसी को निराश लौटने ही नहीं देते हैं। जो हमसे होता है अपना पूरा करते जा रहे हैं। एक अनुमान बताइए दिन भर में कितना दे देते हो? कम से कम ये वाला सिलेंडर कम से कम 1000 जरूर होगा। छोटा सिलेंडर? हाँ हाँ, और बड़ा? बड़ा करीब 30-40 गो, 50 भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? राजू कुमार दास। राजू कुमार जी हैं। और निश्चित तौर पर एक परोपकार की भावना के साथ ये काम किया जा रहा है। 1000 छोटे सिलेंडर आप अगर लेना चाहते हैं, छोटे सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ चले आइए। क्या नाम है आपके दुकान का? है कौन सी एजेंसी है? कुमार इंटरप्राइज। कुमार इंटरप्राइजेज। ये कुम्हरार इलाके में है और एक बड़ी भावना के साथ, बड़ी सोच के साथ यहाँ के कर्मी दिन रात लगे हुए हैं और लोगों को बगैर पैसे लिए ऑक्सीजन फ्री में मुहैया करा रहे हैं। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस संकट के घड़ी में कई ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सीतामढ़ी के कैलाशनाथ कश्यप जो दिन भर लोगों की मदद करते हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं। डुमरा पीएमसीएच के हेल्थ वर्कर कैलाशनाथ कश्यप हाथ जोड़कर प्रभु को नमन कर रहे हैं। आराधना पूरी होते ही सैनिटाइजर और मास्क के साथ ड्यूटी पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर बच्चों और पत्नी को विदा करने के साथ ही कर्म पथ की ओर आगे बढ़ जाते हैं कैलाशनाथ के कदम। सधे कदम बढ़ाते हुए थोड़ी दूरी पर ही डुमरा पीएमसीएच नजर आने लगता है, जहां कई मरीज पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर पीपीई किट और मास्क पहनकर कोरोना मरीजों की जांच में जुट जाते हैं कैलाशनाथ। इस बीच में किट पहने हुए रहते हैं, जिसके वजह से हम किसी का भी फोन आता है नहीं उठा पाते हैं। भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, मौका नहीं मिलता है घर जाने को, नाश्ता करने के लिए। लगभग 1 साल से दिन में मुश्किल से 10 दिन खाना खाए होंगे। मतलब जहां माँ जी बाबूजी रहते हैं। औरंगाबाद के बारुण में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट से आसपास के जिलों में सप्लाई की जा रही है और यहां हर दिन 300 से 500 सिलेंडर की सप्लाई होती है। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। डीएम का दावा सुनिए, उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी हमारे अस्पताल में आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा अभी अवेलेबल है और आने वाली व्यवस्था भी हमने कर ली है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के लिए जनरल दवाई होती है, वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है।
तो कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ गई है और नालंदा से दूसरे जिलों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। और यहां एक फैक्ट्री में पहले जहां करीब 150 सिलेंडर की मांग होती थी, वहीं अब ये मांग बढ़ गई है 600 से 800। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नालंदा की एक फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन की भराई चल रही है और रिफिलिंग के बाद इसे अपने ज़िले के साथ साथ कैमूर, नवादा, शेखपुरा, जमुई समेत कई ज़िलों में भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि पटना में भी यहाँ नालंदा से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से रिफिलिंग के बाद जो है सिलेंडर ये भेजा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये जो है ये पटना भेजने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर से पटना पावापुरी मेडिकल कॉलेज भी भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ रिफिलिंग का कार्य है यहाँ पर चल रही है और यहीं से सारे सिलेंडर भराने के बाद गंतव्य स्थानों की ओर जाती है। और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ दिन रात ये जो मजदूर हैं वो जुटे हुए हैं। मतलब जहाँ 200 था वहाँ 600-800 बढ़ गया है। मतलब पहले की अपेक्षा ज़्यादा है। इनका कहना है कि यहाँ प्रतिदिन पूर्व में 100 से 150 सिलेंडर भरा जाता था, लेकिन अभी जिस तरह से कोविड का जो अचानक प्रकोप बढ़ी है उससे 800 सिलेंडर के लगभग प्रतिदिन यहाँ खपत हो रही है। और नालंदा समेत कई जिलों को यहाँ से आपूर्ति की जा रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। नवादा में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर वाला विशेष वार्ड तैयार किया जा रहा है। ये वेंटिलेटर पिछले साल पीएम केयर्स फंड से मिले थे, जिन्हें इंस्टॉल कर दिया गया है। नवादा जिले में इन दिनों कोरोना के संक्रमित मरीजों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां पूरी कर दी है। नवादा जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से नवादा सदर अस्पताल स्थित नशा मुक्ति वार्ड में 10 बेड का एक आईसीयू सिस्टम तैयार किया गया है, जहां कुल 6 वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं। जहां इस वक्त आप देख सकते हैं कि नशा मुक्ति वार्ड में कुल 6 वेंटिलेटर्स लगाए हैं और 2 दिन पूर्व ही जिलाधिकारी ने यहाँ एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन की भी शुरुआत की थी, जिससे संक्रमित मरीजों को अस्पताल के दूसरे क्षेत्र में ना जाकर उन्हें ऑन बेड ही एक्सरे की सुविधा दी जाएगी। तो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ के 2 विशेषज्ञ डॉक्टर को वेंटिलेटर्स की ट्रेनिंग भी दे दी गई है कि अगर आपात स्थिति में अगर किसी मरीज को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो सारी सुविधा दी जाएगी। इस वक्त हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो नशा मुक्ति वार्ड के वो 10 बेड का आईसीयू सेटअप है, जहाँ पे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है। जो सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज होंगे उन्हें इलाज के लिए यहाँ पे समुचित व्यवस्था की गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी से लेकर सिविल सर्जन ने लोगों से एक भावुक अपील भी की थी कि अगर लोगों को आपात स्थिति में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो नवादा जिला स्वास्थ्य समिति उसके लिए तैयार है और समुचित इलाज की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पे मौजूद है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। आरा सदर अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना हुई है। महिला मरीज की मौत पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के ओटी में तोड़फोड़ की और इसके बाद डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। रात 2 बजे से इमरजेंसी सेवा बाधित हो गई थी। हालांकि अस्पताल में अब इमरजेंसी सेवा बहाल हो गई है। कुछ नहीं हुआ था, बुखार लगा था। 2 दिन से सही हल्का बुखार आ रहा, हल्का बुखार आ रहा था तो दवा सुई प्राइवेट डॉक्टर से दिखाया जा रहा था। उसके बाद आज रात में 12 बजे 9 जैसे हो गया है। इनको शुगर का भी पेशेंट थी तो उनको लेके आएगा तो एक सुई दी है तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल थी। दूसरा सुई दी है मुंह से काला होने लगा है, पूरा देह में बेचैनी होने लगा है। 2 बजे ना 2-2:30 बज रहा था। उसके बाद ये एक्सपायर कर गई। हाँ, तुरंत एक्सपायर, पूरा देह में बेचैनी हुआ है और उसके बाद डेट। आज डॉक्टर जब चेक नहीं किए और नर्स जो है तो पहले ही बीपी लो का सुई इंजेक्शन लगाई और उसी समय बीपी लो था, बस उसी समय प्राण छूट गया। और उसके बाद हम लोग खोज रहे हैं तो नर्स इधर से भाग गई और डॉक्टर इधर से भाग गए। सहरसा के सदर अनुमंडल के महिषी थाने के महिषी गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुरुष के साथ महिला भी हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग कर रही हैं। समारोह में कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं दिखता, ना किसी ने मास्क लगाया है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
कोरोना काल में जहां सरकार सूबे के अस्पतालों और स्वास्थ्य महकमे को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी है, वहीं राजधानी पटना से ठीक सटा एक ऐसा अस्पताल भी है जो सरकार की तैयारियों पर बट्टा लगा रहा है। इस अस्पताल में डॉक्टर मरीज के बजाय पशुओं का चारा रखा हुआ है और सुन लीजिए, हद तो यह है कि उद्घाटन के 20 साल बाद भी अस्पताल का ताला नहीं खुला है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए ये खबर जितनी अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है पटना के मसौढ़ी प्रखंड के दौलतपुर गांव में रहने वाले हजारों लोगों के सवाल, जिन तक यदि स्वास्थ्य सेवा और सुविधा नहीं पहुंच सकी है तो उसकी वजह है दौलतपुर का कंगाल अस्पताल। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस हेल्थ सेंटर का उद्घाटन साल 1999 में यानी आज से 21 साल पहले हुआ था, वो आज तक बंद पड़ा है। न्यूज 18 आपको आज इसका स्याह सच दिखाने जा रहा है। पहले सुन लीजिए हमारे संवाददाता अमित सिंह की ये पड़ताल। 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पटना शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है और ये 1999 में इसका उद्घाटन होता है, लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय गुजर गए, लेकिन अभी तक गेट का ताला नहीं खुला है। और देखिए किस तरह के हालात हैं, और देखिए अंदर में भी किस तरह का नज़ारा है। यानी लगता है कि सालों से ये खुला ही नहीं है ये अस्पताल, और न ही इसमें कोई डॉक्टर आए हैं, न कोई यहाँ मरीज पहुंचा है। ठीक से देख लीजिए इस अस्पताल में क्या क्या इंतजाम है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस की जगह बालू रखा है। अस्पताल के कैंपस में भूसा खाना है, और अगर बंद तालों के अंदर झांककर गौर से देखिएगा तो स्ट्रेचर पर दवाइयों की बजाय भरपूर मात्रा में पशुओं का चारा रखा मिलेगा। कोविड के दौर में जब पूरा सिस्टम संक्रमण भगाने में जी जान से जुटा है, ऐसे में राजधानी से सटे इस स्वास्थ्य केंद्र पर किसी का ध्यान तक नहीं गया। खैर, सिस्टम को मुंह चिढ़ाती तस्वीर की तो अभी शुरुआत है, बस देखते जाइए। शिलापट को देखिए, ध्यान से पढ़िए इस पर क्या लिखा है। इस प्लेट पर मोटे अक्षरों में लिखा है साल 1999 में 3,60,000 की लागत से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन 21 साल बाद आज भी यहाँ ताला लटका हुआ है। ये उपकेंद्र कभी खुला है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र में कभी आप लोग आए हैं कि नहीं? मेरा जन्म हुआ जब से तो ये खुलवे नहीं किया है स्वास्थ्य केंद्र। मतलब यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया है? कोई भी डॉक्टर नहीं यहाँ पर आते हैं न बैठते हैं। उद्घाटन में कोई ऑफिसर लोग कोई नहीं आया है, न कोई डॉक्टर बैठा है आज तक। तो फिर कैसे इलाज होता है आप लोग का? इस गांव का लोग कहाँ जाते हैं? मसौढ़ी। ये अस्पताल रहता तो आप लोग के लिए ठीक रहता ना? एकदम सुविधा था। सुन रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों की पीड़ा। दर्द बयां करने वालों में 25 साल का नौजवान भी है और 85 साल के बुजुर्ग भी। मजबूरी में यहाँ के लोग मसौढ़ी जाते हैं इलाज के लिए। आखिर क्यों? क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ के सरपंच, जरा वो भी सुन लीजिए। हम पहले यही किए कि बार बार आवाज उठाते रहे, मसौढ़ी भी बोले हैं। मसौढ़ी भी ये हॉस्पिटल, पुरानका हॉस्पिटल में जो पुरानी बाजार, वहाँ भी बोले सर अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर न कोई स्टाफ चालू गए हैं वहाँ। और बार बार जो है आवाज उठते रहा, रिपेयरिंग भी आ रहा है, बोला जाता है तो वहाँ से बोलते हैं क्या सर कि इस रेखट में है ये नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। और ये भी बोलते थे आखिर उसका फंड कैसे आ रहा है, कब फंड से बन गया ये, अब अभी तक कोई कर्मचारी रिपेयरिंग कैसे आ रहा है। अब भला गांव के सरपंच भी क्या करें जब बड़े हुक्मरानों को ही इस अस्पताल की कोई चिंता नहीं। खैर, यहाँ की तस्वीरें चीख चीख कर उस सिस्टम से सवाल पूछ रही है जिसने दौलतपुर के इस हेल्थ सेंटर को कंगाल बना दिया है। हेल्थ सिस्टम को पटरी पर लाने की व्यवस्था का दावा करने वाले नेताओं और हुक्मरानों को तो इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। आखिर स्वास्थ्य उपकेंद्र को भूसा घर किसने बनाया? 20 साल से ज्यादा वक्त तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया?
उपकेंद्र में डॉक्टरों की बहाली हुई? यदि हां, तो ड्यूटी क्यों नहीं? पटना से 35 किलोमीटर दूर बंद हेल्थ सेंटर की 21 सालों से मॉनिटरिंग नहीं हुई। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा में जब अंतिम घड़ी में अपने ही अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं, तब कोरोना से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए कबीर सेवा संस्थान के जांबाज कार्यकर्ता आगे आए हैं। अंधेरा घना है, उसी अंधेरे के बीच ये व्हीलचेयर आर्मी कोरोना मरीज का शव लिए मुक्ति धाम की ओर बढ़ी चली जा रही है। पीपीई किट पहने हैं कबीर सेवा संस्थान के वो जाबाज कार्यकर्ता, जो जान की बाजी लगाकर भी मृत कोरोना मरीजों को सद्गति देने के पुण्य कर्म में जुटे हुए हैं। मृत किसी का पिता था तो किसी का पति, लेकिन जब बेहद करीबियों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, तो कबीर सेवा संस्थान के जाबाज कार्यकर्ताओं ने उस मृतात्मा के अंतिम क्रियाकर्म का बीड़ा उठाया। वो भी लिखित रूप से दे दिए कि जो हमको हमारे पिताजी का कोरोना पॉजिटिव है, हम लाश लेने में असमर्थ हैं। तो हम इसमें कबीर सेवा संस्था को सूचना मिली, तो कबीर सेवा संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद जो है दाह संस्कार हम लोग किए। पिता का सब बेटे ने लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में जो विधिवत दाह संस्कार का काम था, अग्नि देने का काम था, हमारे सदस्यों ने मिलकर के किया। 3 दर्जन के आसपास सबका निस्तारण हुआ है। कोरोना काल में मानवीय नाते रिश्ते तार तार हो गए हैं। डीएमसीएच में अक्सर कोरोना से कई मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन उनके परिजन ही जब शव लेने से इनकार कर देते हैं, तो उन लावारिस शवों को मुक्ति दिलाने के लिए आगे आता है कबीर सेवा संस्थान। साल 2014 में स्थापना के बाद अब तक ये संस्था 125 से भी ज्यादा शवों का उनके धार्मिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर चुका है। लाश उठाने का काम करते हैं या हम लोगों के साथ हर वक्त हर संभव खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही उनके लिए शुक्रगुजार हूं, और हम लोग चाहेंगे कि इस कोविड के बाद हम लोग जरूर उनको उचित पुरस्कार भी देंगे और उनको उचित सम्मान भी देंगे। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्रस्त है, लोग बेवक्त मौत के मुंह में समा रहे हैं, अंत समय में अपनों का साथ छूट रहा है, तब जीवन के अंतहीन सफर में निकले मृतात्माओं को अंतिम सद्गति देने का बीड़ा कबीर सेवा संस्थान के जाबाज सदस्य उठा रहे हैं। विपिन दास, न्यूज 18 दरभंगा। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।